सलाम सामीन, पेश खिदमत है आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पे हमीद फरीदी सीरीज़ की ये नॉवल औरत फरोश का कातिल पार्ट 4। अरे नहीं, शनाज घबरा के खड़ी हो गई थी। हाँ हाँ, अरे आप उठ क्यों गई हैं, बैठिए ना। फरीदी मुस्कुराया था। ये साजन हमीद है, मेरे असिस्टेंट और मेरे बेहतरीन दोस्त। माफ़ी चाहती हूँ, मैं अभी आपके साथ इतनी गुस्ताखी कर रही थी, इसकी वजह सिर्फ लाइल्मी थी। शहनाज शर्मिंदगी से चूर लहजे में बोली। कोई बात नहीं, ऐसा ही हमारा पेशा है, क्या कर सकते हैं। मुझे सख्त शर्मिंदगी है, लेकिन कल आपने कोई और नाम बताया था। मैंने गलत नाम नहीं बताया था। मेरा पूरा नाम अहमद कमाल फरीदी है, लेकिन लोग सिर्फ फरीदी जानते हैं। और हमीद ने भी अपना नाम गलत नहीं बताया था। मैं समझती थी आप बूढ़े नहीं तो अधेड़ उम्र के तो ज़रूर होंगे, मगर आप तो। शनाज रुक गई। आप ठीक समझती थी, ये इस वक्त भी भेस बदले हुए हैं, हमीद जल्दी से बोला था। और फरीदी वो हंसने लगा। उसकी आंखें कह रही थी कि मियाँ हमीद मुतमईन रहो, तुम्हारी महबूबा मुझे कतई पसंद नहीं आई है। अब फरीदी ने शहनाज से पूछा, ये बताइए, लेकिन ठीक से बताइएगा कि राम सिंह यानी कुंवर साहब को आप कब से जानती थी। अरे बाखुदा मैं आपसे सच कहती हूँ, कल शाम के अलावा मैंने उनसे कभी नहीं देखा था। इससे आपका तारुफ किसने कराया था। लेडी सीताराम ने। लेडी सीताराम मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं उनकी छोटी बहन की ट्यूटर हूँ। जब मैं कल शाम को होटल पहुँची तो ये दोनों बैठे हुए थे। लेडी सीताराम ने ही मुझे अपनी मेज़ पे बुलाया और कुंवर साहब से तारुफ कराया। थोड़ी देर के बाद वो उठ के चली गई थी, लेकिन बहुत देर तक वो आई नहीं। तभी रक्स के लिए मौसीकी शुरू हो गई थी और हमीद साहब का मैं इंतज़ार कर रही थी। कुंवर साहब ने मुझसे रक्स की दरख्वास्त की तो मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर इखलाक़न नाचना ही पड़ा। अच्छा, दूसरे राउंड में जो औरत उनके साथ नाच रही थी वो कौन थी, क्या लेडी सीताराम। जी हाँ, वो वही थी। थोड़ी देर के बाद वो आ गई थी। ओह, तो वही लेडी सीताराम थी। वो तो बिल्कुल जवान है, और सर सीताराम तो शायद काफ़ी उम्र के हैं। ये उनकी दूसरी बीवी हैं, अभी 3 साल हुए उनकी शादी हुई थी। ओह अच्छा। और ये बताएं, आप जो उनकी बच्ची को पढ़ाती हैं उसकी क्या उम्र है। 15 साल है बस। वहीं रहती है। जी हाँ, उन्हीं के साथ रहती है। अच्छा, और मैं एक चीज़ और पुलिस को बताना भूल गई। शहनाज ने थोड़ी देर बाद थोड़ा सा परेशान कुन लहजे में कहा कि मैं पुलिस को ये नहीं बताया मैंने कि लेडी सीताराम भी कुंवर साहब के साथ थी। मैं अभी इसकी इत्तला पुलिस को दे दूंगी। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस को अब कोई बयान नहीं देंगी। मैं कोतवाली जाके सब ठीक कर लूँगा। आप कतई महफूज हैं। किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, हमीद ने मुंह बना कर कहा। ये अपने ही आदमी हैं। क्या कहा, आदमी। फरीदी ने बनावटी गुस्से से कहा। जी नहीं, ऑफिसर। हमीद ने संजीदगी और घबराहट की एक्टिंग करते हुए कहा। शहनाज हंसने लगी थी। शहनाज के चले जाने के बाद हमीद और फरीदी कोतवाली की तरफ रवाना हो गए थे। वहाँ पे वो नौजवान ऑफिसर से भी उनकी मुलाकात हुई। उसने कहा, फरीदी ने नौजवान ऑफिसर से कहा कि न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि इस केस की निजी तौर पे तफ्तीश करूं और कामयाबी हो जाए तो ये मशहूर करूं कि इसका सेहरा आपके सर है। नौजवान इंस्पेक्टर की बातें खिल गईं और उसने इतना ही कहा, अरे सच में, क्या वाकई। नहीं, न जाने क्यों मैं आपको तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये केस सिन्हा साहब की हठधर्मी की वजह से महकमा सुराग रसानी के सुपुर्द ना किया जाएगा, और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसकी तफ्तीश करूं। अरे साहब, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझूंगा। नौजवान ने बोला, लेकिन इसके लिए बड़ी एक राजदारी शर्त है, और अभी तक तो यही नहीं पता चल सका कि शनाज के मुतालिक इत्तला देने वाला कौन था। आप मुतमईन रहिए, मैं किसी से इसका तस्करा नहीं करूंगा। और शहनाज के मुतालिक इत्तला देने वाली एक औरत थी। वो कौन। लेडी सीताराम। नौजवान इंस्पेक्टर ने आहिस्ता से कहा था। ओह अच्छा, चलिए ठीक है, लेकिन हमारी मुलाकात का तस्करा सिन्हा साहब से न कीजिएगा। मैं अब चलता हूँ, फरीदी उठते हुए बोला था। और आपका नाम। मुझे जगदीश कुमार कहते हैं। ओके इंस्पेक्टर जगदीश, फिर मुलाकात होगी। दोनों बाहर आ गए थे। कहो बरखुरदार, कैसी रही। फरीदी ने कार में बैठते ने कहा, भाई आपको घिसना खूब आता है। हमीद हंस के बोला और फरीदी भी हंसने लगा। अब कहाँ चलते हैं। सिविल सर्जन के यहाँ। वहाँ क्यों। रिश्वत दे के अपने लिए 1 माह की छुट्टी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लूँगा। क्यों। मैं कुत्तों की नुमाइश देखने जा रहा हूँ।
اپنے کچھ عمدہ قسم کے کتے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، لیکن آپ تو نجی طور پہ اس کیس کی تفتیش کرنے جا رہے تھے۔ میرے خیال سے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلی مقصد شہناز کو بچانا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ تعجب ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس کا یقین ہے کہ سنہا سچ مچ شہناز کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ بھائی کچھ بھی ہو، میرا جانا ضروری، میں بہت پہلے سے وعدہ کر چکا ہوں۔ خیر جائیے جناب، آپ بھلا میرے لیے کیوں تکلیف کرنے لگے؟ جانتے ہیں نا کہ شہناز میری دوست ہے۔ حمید نے منہ پھلا لیا۔ بس بگڑ گئے، تم تو نرے گھامڑ، آخر اتنی جلدی کون سی آفت آتی ہے؟ میرے جانے کے بعد سر سیتا رام کے گھر کی نگرانی کرتے رہنا۔ چلو اچھا، شہناز کو بھی لگے ہاتھوں میں کچھ ہدایتیں دے دیتا ہوں۔ بس رہنے دیجیے، ہم لوگوں کی فکر نہ کیجیے، خدا آپ کے کتوں کو سلامت رکھے۔ حمید نے برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ خوبصورت داستان یہیں ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ چیک کر لیے، اور شیئر ضرور کیجیے۔ کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟ فیڈ بیک میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔